आस अंदर पैदा होंदी। इसे करके सतगुर ने बाणी अंदर बचन भी आखे, पातशाह कहते ने आसा करता जग मुआ, आसा मरे ना जाए। आसा करदिया मैनू आ चाहिए, बचपन की आस कुछ होर है, जवानी की आस कुछ होर है, बुढ़ेपे की आस कुछ होर है, मनमुख बंदे की आस कुछ होर है, गुरमुख बंदे की आस कुछ होर है, साकत बंदे की आस कुछ होर है। पर बादशाह कहते ने आशा करता जग मुआ। बाबा जी कहते ने जो थोड़ी जी उच्ची आत्मक अवस्था नाल तू जगत नूं वेखेगा, तेनू समझ आएगी भी सारा जगत जिन्हां आसां दे विच जुड़िया होया है, वो सारियां आसां जिहड़ियां ने वो व्यर्थ ने। पदार्थां दी आस, जे बंदा आस ना भी करे, ध्यान देना आस बहुते दी हुंदी है। जे आस नहीं भी करेगा तो जरूरी तो नहीं भी बंदा वो भुखा ही मरेगा। हो सकता है जो पेट नूं भुख लगेगी तो उदम ते हर कोई बंदा करदा है। आस उदों पैदा होंदी है जो बंदे कोलों अंदर तांग बने भी जिन्नी मेरी जरूरत है मैनू उस तो वध के कुछ मिल जाए। इस पावन श्लोक के अंदर बाबा फरीद साहब जी ने एक बचन किया भी ए दोए नैना मत छूहो पिर देखन की आस। मैनू अजे आस है कि मैनू मेरा मालिक, मेरा पिर, मेरा परमात्मा, मेरा रब दिसेगा। हुण ये बचन बड़ा डूंगा है। आस रखनी माड़ी गल नहीं है, पर जिहड़ी आस रखी जा रही है वो आस है किस चीज की, यह सोचना बड़ा जरूरी है। सतगुर की पावन बाणी का एक बड़ा प्यारा बचन है। पातशाह जी कहते ने ज्यों जननी गर्भ पालती सुत की करे आसा। जिवें मां अपने गर्भ के अंदर अपने पुत्र की पालना करती है, अपने बच्चे की पालना करती है, तो उन्होंने आस ही होंदी है भी मेरे गर्भ दे विच मेरा पुत्र जिहड़ा है वो एक दिन वड्डा हुआ धन खाट दे, वो एक दिन वड्डा होएगा, संसार दे धन पदार्थ कमाएगा, ते मैं जो बुजुर्गी विच जावांगा मेरा पुत्र उदों मेरी बांह फड़ेगा, मेरी बुजुर्गी का सहारा बनेगा, मैनू मेरे जीवन दीयां जरूरतां नूं वो पूरियां करेगा। आस रखनी माड़ी गल नहीं है, पर यह भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है भी जिहड़ी आस रखी हुई है किते ऐसा तो नहीं वो आस सिर्फ एक आस ही है। उस आस नूं पूरा करन दे लई जिहड़ा एक मार्ग चाहिए, जिहड़ा एक रस्ता चाहिए, जिहड़ी एक थोट चाहिए, जिहड़ी एक विचार चाहिए, किते ऐसा तो नहीं भी वो विचार किते दूर चली गई है। पुत्र की आस माड़ी गल नहीं है, बच्चों की आस माड़ी गल नहीं है। ये आस रखनी भी बुजुर्गी विच मेरा सहारा बनेगा माड़ी गल नहीं है, पर इहदे एवज विच ये भी तो वेखना पएगा ना भी जदों वो बच्चा वड्डा हो रहा सी, जदों अपने बचपन तो जवानी वाल जा रहा सी, जिहड़ियां उहदियां जरूरतां सन, जिहड़ियां उहदियां ऐसियां जरूरतां जो नहीं सन असल विच वो ना भी पूरियां कीतियां जांदियां, उहनूं समझा दिता जांदा ते तद भी गल बन सकदी सी। किते ऐसा तो नहीं हो जिहड़ियां बेफजूल दियां जरूरतां मैं बचपन विच जवानी विच उहदियां पूरियां करदा हां, उन्होंने किसी ऐसे मार्ग ते लिजा के ते नहीं उन्होंने खड़ा कर दिता भी हुण बुढ़ेपे दे विचों मेरा सहारा बनन दी थां किते ऐसा ना होवे बुढ़ेपे दे विच मैनूं फिर दूजी कोई आस रखनी पवे। ध्यान देना जिहड़े बचन सतगुर ने बाणी विच कहे ने, वैसे सतगुर ने परमात्मा नाल प्रीत की गल बाणी विच बड़ी कीती है। आप बचन पढ़ते हो, सतगुर जी कहते हैं जिस प्यारे स्यो ने, धन गुरु अंगद देव पातशाह जी का पुरब आप कल मना के गए।
और ये बचन ऐसा नहीं भी गुरु अंगद देव पातशाह जी ने कोई संसारिक ज्ञान किताबां विचों पढ़िया ते वो ज्ञान साडे सामने फिर फिलोसफी के तौर पर उन्होंने कलमबद्ध करके साडे सामने रख दिता होवे भी गुरु सिखो पढ़ो तुसीं इहनूं। ये असल विच जिन्ना ज्ञान है गुरु अंगद देव पातशाह जी दे अपने चेतना विचों, अपने अंतरात्मे विचों, अपने प्रैक्टिकली जीवन दे विचों प्रगट होया। जे सतगुरु गुरु अंगद देव साहब कह रहे हैं ना भी जिस प्यारे स्यो ने तिस आगे मर चलिए, पातशाह कहते ने जिस प्यारे नाल प्यार है ना, जिस रब नाल तू ने करना है, जिस करते नाल तू ने करना है, उनके अगे मर जाना चाहिए, भाव उनके हुक्म तो कुर्बान होना चाहिए। जी हुक्म करे भी दिन है ते तेनों अपनी सुरत विच गल टिका लैनी चाहिए है भी वाकई ही दिन है, ते जे वो आखे रात है ते तेनों एक विचार टिका लैनी चाहिए भी वाकई ही मेरे गुरु का हुक्म है रात है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने बचन बड़े प्यारे कहे। भगत जी का एक बचन है, कहते करवट भला ना करवट तेरी लाग गले सुन बेनती मेरी। सतगुर मैनू आरा ते पाउंदा है भी मेरे शरीर नू कोई आरे दे दंदियां ते रख के मेरे शरीर दे कोई दो टुकड़े कर दे। बाबा नामदेव कबीर साहब जी कहंदे ने ते मैनू गल चंगी लगदी है, शरीर दे टुकड़े हो जाण आरे दे नाल। बाबा जी कहंदे ने मैनू सहन हो जाएगा, मैं इनू कबूल कर लवांगा, प्रवान कर लवांगा, पर करवट भला ना करवट तेरी, पर तेरी करवट हो जाए, तेरी पिठ हो जाए, तेरे तो बेमुख हो जावां, तेरे तो दूर हो जावां। सतगुर पातशाह जी कहंदे ने ये मैनू चंगा नहीं लगदा। करवट भला ना करवट तेरी, करवट का मतलब होंदा है आरा ते करवट का मतलब होंदा है पिठ। हुण इहदे विच प्रीत है, इहदे विच प्यार है, पर ध्यान देना ये जिहड़ा बचन है ना बाबा फरीद साहब जी का, ये बचन एक ऐसी अवस्था दे विच बाबा जी बयान कर रहे हैं जिस अवस्था विच बंदा पहुंच जाए कि उनके कोलों कोई होर चारा नहीं रहिंदा हैगा। ध्यान देना, एक जवानी का समय, एक बचपन का समय ते तीसरा बुढ़ेपे का समय, इन्हां तिन्नां दे विच बड़ा फर्क है। सतगुर ने एवं नहीं बाणी विच आख्या बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान, या एवं नहीं बचन आखे भी पूरब लिखे का लहना पाइए भी जेड़ा पूर्वले तेरे कर्म लिखे हुए ने तेनों उन्हां लिखे हुए कर्मां दा तेनों मिल रहा है। इन्हां मतलब पूर्वले कर्म ते उदों ही ने ना, या तो बंदा जवानी विच होएगा ते जो बचपन विच कीता है, ते जे बुढ़ेपे विच होएगा ते इहदे सामने दो पड़ाव ने, जवानी भी है बुढ़े बचपन भी है। हुण सतगुर कहंदे ने अगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हुण बाबा फरीद साहब जिस अवस्था विच जिक्र कर रहे हैं इन्हां श्लोकां दा, वो अवस्था है बुढ़ेपा। गुरु अमरदास पातशाह जी के बाबत एक बड़ा प्यारा बचन, वैसे बाबा फरीद साहब जी की पावन बाणी विचों ही है। एक गुरु अमरदास साहब पातशाह जी का बचन आंदा है, साहब कहंदे ने लोयन लोई डिठ। लोयन का मतलब है अखां, लोई का मतलब होंदा है वेखना। इन्हां अखां दे नाल गुरु अमरदास साहब कहंदे ने मेरे मालिक जी मैं बहुत कुछ वेखिया। इन्हां अखां दे नाल लोयन लोई डिठ, डिठ का मतलब होंदा है वेखना। मैं इन्हां अखां दे नाल बहुत कुछ वेखिए पर प्यास ना बुझे मूंह घणी। पर सतगुर कहंदे ने मालिक जी प्यास अंदर दी बुझदी नहीं, ये अखां अजे भी कहंदियां ने मैं कुछ होर वेखना है, ये अजे भी कहंदियां ने मैं अजे कुछ होर तकना है, अजे कुछ होर वेखना है। ये प्यास इन्हां दी बुझदी नहीं। इन्ना कुछ वेख के भी बाबा जी कहंदे ने प्यास ना बुझे मूंह घणी। ते अगला बचन है कहंदे नानक से अखड़ियां बेअन। हे नानक जी ओ अखां होर ने जिन्नी डिसंदो मां पिरी, जिन्हां दे नाल मैं रब जी नूं वेखना है, जिन्हां नाल मैं करते नूं पछानना है, वो अखां होर ने। ध्यान देना अखां होर किवें ने, उन्हां अखां दे नाल हुण संसार दी प्यास तो वो अखां उत्ते उठ गईयां ने। उन अखां दे नाल हुण संसार दी तृष्णा नहीं दिसदी बंदे नूं। बस फर्क इन्ना है, शरीर उही है, अखां थोड़ा बदलियां ने, अंदर दी जोत बदली है, सुरत बदली है अंदरों।
इसे करके ते पातशाह जी कह रहे ने, नानक से अखड़ियां बेअन, वो जोत कोई होर है, वो वेखना किसी होर तरह का है। हुण ये वेखना किसी बंदे नूं बचपन विच आ जाए, किसी नूं जवानी विच आ जाए, जां किसी नूं बुढ़ेपे विच आ जाए। हुण बाबा बुढ़ा जी नूं वेखना बचपन विच आ गया। हुण भाई तारू जी का जिक्र आउंदा है। भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने, तारू पोपट तारिया बाल उमर दे विच उदासी। हुण भाई तारू जी नूं इह वेखना बचपन विच आ गया। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी की शरण विच आए, सेवा करते ने ते पातशाह जी ने पूछ लिया, तारू जिहड़ी उम्र विच बच्चे खेडदे ने, क्योंकि बच्चे का मन बड़ा चंचल होंदा है, टिकदा नहीं। देखो आप बच्चों को गुरुद्वारे भी लैके आइए ना, तो जे यतन करिए भी थोड़ी देर बैठ जान, 10 मिनट 15 मिनट बैठ जान, ध्यान देना, एक मिनट भी नहीं टिकते, क्योंकि मन बड़ा चंचल होंदा है। वो जो इधर उधर वेखते हैं, उन्होंने मन करता दौड़ते हैं। हुण बाबा जी कहते हैं, जिस उम्र दे विच तारू बच्चे खेडते हैं, बड़ा मन बड़ा चंचल होंदा है, तू बड़ी टिका दे नाल बैठा है, की कारण है? ते तारू अगों जवाब दिंदा है, कहंदा सतगुरु जी मैनू इन्नी को गल समझ आ गई है भी समय का की पता है, हम आदमी हाँ एकदम ही, समय का की पता किदों आ जाना है। धन गुरु नानक पातशाह जी सुन के बड़े हैरान हुए। पातशाह कहंदे ने, तारू उम्र तेरी 11-12 साल दी है, बचपन है तेरा, पर तेनू ये गल समझ किवें आई? तू इस गल नूं वेखिया किवें, महसूस किवें कीता? ते भाई तारू कहंदा, सतगुरु जी मेरी मां ने मैनू एक काम कहा सी कि बेटा मैं घर के कामां विच रुझी हाँ, तू चुल्हे दे विच अग बाल दे। मैं चुल्हे विच अग बालन गया ते मैं चुल्हे दे विच अग बालन लग्या, जिहड़ियां मोटियां लकड़ां सन वो अगे रख दित्तियां। मेरी सुरत विच इह सी भी मोटियां लकड़ां नूं अग छेती लगेगी, क्योंकि मोटियां ने। जदों मैं काफी देर यतन करदा रहा, अग ना बली, ते मां ने मैनू आके समझाया कि तारू जो चुल्हे दे विच अग बाली गई है ना, तो पहलों छोटियां छोटियां जिहड़ियां छमकां ने लकड़ां ने उन्होंने अग लाएगी, जो उन्होंने अग लग जाए फिर उन्होंने ते वड्डियां लकड़ां रखी गई ने। तारू कहंदा बस जो मां ने इन्नी गल आखी तो मैं मां नूं पुछया, मां जे छोटियां लकड़ां नूं अग पहलां लगदी है कि ऐसा भी हो सकदा कुदरत दे विधान दे अंदर भी मौत भी छोटे नूं बचपन विच आ जाए, ऐसा भी हो सकदा है? ते मां ने कोई गल आखी, कहन लगे तारू हो सकता, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यह कुदरत का नेम है। इनू ते सतगुर बाणी विच कहंदे ने, गग्गा गोबिंद गुण रवो सास सास जपनीत, कहां बिसासा दे का बिलम ना करो मीत, नह बारिक नह जोबने नह बिरदी कछ बंद, ओह बेरा नह बुझिए जो आए परे जम फंद। बस सतगुर इन्नी गल कहण दी देर सी माता दी, मेरे मन विच बड़ा वैराग पैदा हो गया भी मना समय का की पता है, क्यों ना जीवन नूं चंगे पासे ला लिया जाए, क्यों ना जीवन दे अंदर चंगे कर्म किए जान। बड़ा औखा है। मैं इसे करके बेनती की, कोई बचपन विच वेख ले, कोई जवानी विच वेख ले, ते कोई बुढ़ेपे विच वेख ले, पर साडी एक मैंटैलिटी है, साडी एक मानसिकता है। असी जो बुढ़ेपे विच चले जाने ना, फिर असी सोचने भी शायद कई बारी बंदा निराश हो जाता भी हुण मैं की कर सकना। और धर्म की दुनिया के अंदर ये गल कही भी जाती है, भलिया समा रहिंदिआं कुछ कर लै, समा बीतन तो बाद पछतावा ही हाथ विच लगदा है। भावे सी भी जो बुढ़ेपे भी चला जाएगा, बुजुर्गी भी चला जाएगा, शरीर की अवस्था ऐसी बन जाएगी जिन्हों पातशाह जी बाणी विच कहंदे ने भी अखां तो दिसना बंद हो जाएगा, कन्ना तो सुनना बंद हो जाएगा, जीभा तो शब्द नहीं निकलने। जो ऐसी अवस्था बन गई तो फिर तू की करेगा? हुण इह डरावा बड़ा वड्डा है, बंदा सोचदा हुण कीता की जाए। पर धन धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने एक बड़ी वड्डी पॉसिबिलिटी इत्थे भी रख लई। पातशाह कहंदे ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर बाबा फरीद साहब जी दे बचन पढ़ो। बाबा फरीद साहब कहंदे ने कि जेकर ऐसी अवस्था भी बन गई ना, बुढ़ेपा आ गया, बाबा जी कहंदे ने गल चेते रखी, जे इस अवस्था विच पहुंच के भी तेनू रब चेते आ गया ना, पर तेरा मन जे सच विच कुदरत नालों करते वाले पासे जुड़ गया है, ते सतगुर कहंदे ने फिर अजे भी पॉसिबिलिटी है, तेनू निराश नहीं होना पएगा, तेनू निराशता वाले पासे नहीं जाना पएगा। और इनकी बड़ी वड्डी उदाहरण धन गुरु अमरदास पातशाह जी आपने
ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾल की उम्र ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 72 साल की उम्र ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ बाबा फरीद साहब जी ने साडे सामने तीजी स्टेज का जिक्र किया है, बुढ़ेपे का। बाबा जी कहते ने फरीदा तन सुक्का, सुक्का का मतलब है छिल हो जाना। जो किसी चीज के अंदर ताकत खत्म हो जाती है ना, असी कहने हुण कोई लकड़ सुक जाए तो सुक्की लकड़ नूं तुसी तोड़ो बड़ी छेती टुट जाएगी, तो जे हरी लकड़ नूं तोड़ोगे तो उन्होंने तोड़ना बड़ा औखा होएगा, वो मुड़ जाएगी, टुटेगी नहीं। पातशाह कहते ने तन सुक्का, तन दे अंदर दी सत्या खत्म हो गई है, ताकत मुक गई है। पिंजर थिया, पिंजर का मतलब कह देने ना किसी बंदे नूं वेख के भी इनका शरीर कलियां हड्डियां ही दिस रही ने, कला पिंजर ही नजर आ रहा है। बाबा जी कहते ने शरीर का मास लै गया, हुण कला पिंजर नजर आ रहा है। तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खुंडे काग, काग का मतलब कां, कां प्रतीक है विकारां दा। बाबा जी कहते ने दुनियावी पदार्थां दे चस्कियां ने, दुनियावी पदार्थां दी आस ने, दुनियावी विकारां दे विच वहंदे होए मेरे इस मन ने, मेरे अंदर जिहड़े उन्हां तो विकार पैदा होए उन्होंने सतगुरु कहते ने मेरे तलियां, तलियां दा भावे आ जिहड़े हथ दियां तलियां होंदियां ने इन्हां नूं भी तलियां, तलियां दा मतलब वैसे मास भी होंदा है। मेरे शरीर का जिहड़ा मास है बाबा फरीद साहब कहते ने वो इन्हां विकारां ने, मेरे अंदर दे चस्कियां ने वो खत्म कर दिता है। भाव हुण मेरा शरीर बुजुर्गी विच चला गया है, अंदर ताकत नहीं रही, शरीर पिंजर बन गया है। अजे सो रब ना बोड़ियो। बाबा फरीद साहब जी अपने आप नाल गल करते हैं। बाबा जी कहते ने वेख फरीद, अजे भी तेनू रब चेते नहीं आया। ये बड़े विरले मनुख होंदे ने साध संगत। मैं बड़ी बड़ी बेनती करना हुंदा भी सतगुर ने बाणी दे अंदर ना साडे सामने हर तरह की विचार रखी है ते हर समय ते हर पड़ाव के उत्ते उन्होंने किवें अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है, हर चीज सतगुर ने बाणी दे अंदर रखी है। मान लो हुण कोई बंदा माड़े पासे लगा, सारी जिंदगी उनकी लंघ गई, बुजुर्गी आ गई, हालत ऐसी बन गई, बच्चे भी दूर हो गए, अपने अपने कम्मां कारां विच महफूज हो गए, कोई नेड़े नहीं रहिंदा, बंदा अपने आप विच कल्ला बैठा हुण सोच रहा है, पछता रहा है, सारी जिंदगी किंदे लई जोड़िया सी इन्ना कुछ। पर बाबा फरीद साहब जी कहते ने तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खुंडे काग। बाबा जी कहते ने ऐसी अवस्था विच हुण अपने आप नाल एक गल कर, केड़ी अजय सो रब ना बोड़ियो। अजे तेनू रब चेते नहीं आया, देख बंदे के भाग। बाबा जी कहते ने वेखो बंदे दी फितरत, वेखो बंदे दा जीवन किहो जिहा। ऐसी अवस्था बन गई है भी तन पिंजर बन गया है, मास सुक गया है, शरीर दे अंदर ताकत नहीं रही, बल नहीं रहा। पर बाबा जी कहते ने बंदे दे भाग वेखो, अजे भी दुनियावी चस्कियां दे अंदर, पदार्थां दे रसां कसां दे अंदर इन्ना को गुलतान है, अजे भी इनू रब चेते नहीं आ रहा, अजे भी ये सच नाल नहीं जुड़ रहा, अजे भी इहदे अंदर प्रतीत सच दी नहीं है, अजे भी दुनियावी चस्के इहदे अंदरों खत्म नहीं होए, अजे भी कहंदा मैनू होर कुछ चाहिदा है, अजे भी संसार दे रस कस तो दूर नहीं गया। पातशाह जी कहंदे ने देख बंदे के भाग, कागा करंग टंडोलिया। बाबा जी कहंदे ने विकारां ने, दुनियावी चस्कियां ने मेरे सारे शरीर नूं टंडोलिया है, भाव अंदरों चुन चुन के खा लिया, अंदर कुछ नहीं छड्डिया, ना अखां दे अंदर जोत छड्डीए, ना कन्नां दे अंदर बोलन दी समझण दी ताकत छड्डीए, ना जुबान दे अंदर बोलन दी ताकत छड्डीए। शरीर दे हर अंग अपने अपने कर्म तो रहत हो गया। जिन्हों सतगुर बाणी दे अंदर कहंदे हैं ना, अखी देख पतीणियां, सुन सुन रीणे कन। बाबा जी कहंदे ने अखां वेख वेख के हुण पतीणियां पतलियां पै गईयां ने, इन्हां दे अंदर दी जोत खत्म हो गई। सुन सुन रीणे कन, कन खाली हो गए ने, हुण कोई आवाज मारदा ते सुनदा नहीं। पातशाह जी कहते ने ए दोए नैना मत छुओ। इत्थे हुण एक आस है, एक पॉसिबिलिटी है। बाबा जी कहते ने निराश ना होई, जे तेरे जीवन का यह पड़ा है ना, तो बाबा फरीद साहब कहते हैं एवें किते निराश होके ते आखे भी नहीं हुण रहा कुछ नहीं, मर गए हुण ते पता नहीं की बनना है। बाबा जी कहते नहीं, एक गल चेते रखी, रब दे चरनां दे अंदर बेनती कर,
ए दोए नैना मत छुओ फिर देखन की आस। मेरे सतगुरु मेरे अंदर अजे भी तांग है कि मैं तुहाडे नाल मिल सकदा, पॉसिबिलिटी है ना, अजे भी मेरे अंदर तांग है। एक ख्याल चेते रखियो, जदों तुहाडे अंदर पॉसिबिलिटी किसी भी चीज की रहिंदी है फिर तुहानू कोई चीज निराश नहीं कर सकती। तुसीं वेखो छोटियां छोटियां गल्लां हुंदियां ने। टीचर ने अज क्लास विच बच्चे नूं डांट दिता, बच्चे ने इन्नी मन दे अंदर गिल्टी महसूस की, उन्हें घर जांदियां नाल घरदियां नूं दस्सिया नहीं, सुसाइड कर लिया। पता लगा भी किस करके कीता है, इस करके कीता है क्योंकि टीचर ने अज क्लास विच बच्चों के सामने डांटिया। बंदा अपनी गिल्टी नूं जिहड़ी उहदे अंदर जिस करके उहनूं डांट पई उहनूं समझण दी बजाय कित्थे असीं खड़े आ अज। ये कोई एक घटना नहीं है, साडे जीवन विच बेअंत घटनावां ने। असीं सोचदे हां कि शायद पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है, हुण है ही कुछ नहीं साडे जीवन विच। क्लास विचों बच्चा फेल होया, बिजनेस विच लॉस आ गया, कोई भी चीज हो सकती है संसार दे अंदर। पर मेरे सतगुरु पातशाह जी कहते हैं संभावनावां खत्म नहीं हुई तेरे जीवन विच। वेख बाबा फरीद साहब कहते हैं ये ऐसी अवस्था बन गई, पर कहते हैं अजे भी रब के चरणों च बेनती करी, मेरे सतगुरु मेरे अंदर तांगे मैं तेनू वेखां, मेरे अंदर तांगे मैं तेरे दर्शन करा। पर नाल सतगुरु कहते हैं ए दोए नैना मत छुओ। वो जिहड़ी अंदर आस बनी हुई सी ना संसार के पदार्थों की, बाबा फरीद साहब जी अपने अंदर दे उन्हां माड़े कर्मां नूं गल करदियां होइयां कहंदे ने मेरे अंदर जिहड़ी थोड़ी बहुती जोत हैगी ना वेखण दी, इन्हां नूं खत्म ना करियो, क्योंकि मैनूं आस है मैं अजे भी अपने मालक नूं मिलांगा। कागा चूंड ना पिंजरा बसै तां उडर जाहे, जित पिंजरै मेरा शो वसै मास ना तिदू खाए। बाबा जी कहंदे ने इस पिंजर विच मेरा मालक वसदा है, इस पिंजर विच मेरा करता वसदा है, इस शरीर दे अंदर मेरा मालक। इस शरीर दे अंदर सिर्फ विकार नहीं, इनके अंदर करता आप भी। इसे करके पातशाह जी कह रहे हैं मेरे मालक मेरे अंदर तांग है, इच्छा है। बस वो इच्छा यह है कि अखां बेशक जोत तो हीनियां हो गई ने, पर अंदर दी आस अंदर दी संभावना जे मुक्की नहीं। और जिस बंदे दे अंदर दी संभावना नहीं मुकदी, गल चेते रखियो, ओनू दुनिया